सो गाइस आज के दिन हम ऑलरेडी काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आज क्या हुआ है और इंपॉर्टेंट लेवल्स जो रेंज इस वीडियोस के अंदर जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के हम इतने दिनों से देख रहे हैं वो रेंज में आज के सेशन में क्या हुआ है और आने वाली वीक्स में क्या देखने को मिल सकता है। सभी पॉसिबिलिटीज को बहुत ध्यान से समझना। एक अपडेट जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के अंदर बहुत तहलका मचा रही है, वेदांता की फ्रेश बिड। ऑल दो इस अपडेट को हम वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको इस अपडेट के बारे में अच्छी तरह से सारी डिटेल्स मिल जाए। ठीक है, तो जेपी पावर में वेदांता लिमिटेड वापस से जेपी एसोसिएट्स की तरह हाईएस्ट बिडर निकलकर अभी तक बना हुआ है। यहाँ पे आज के दिन की ओपनिंग 18.87 पर थी, हाई 19.27। और अगर आप इस 19.27 को देख रहे हो यहाँ पे तो आपको पता है ये कौन सी रेंज है आपकी, ये है आपकी रेजिस्टेंस रेंज। और लो लगाया आज के दिन 1876 का। अब भैया 1930 के आसपास आपका रेजिस्टेंस आता है। आज के दिन का हाई भी 1927 का है, लगभग 1930 के आसपास। ठीक है, तो अभी चार्ट पे आएंगे, उसको यहां पर समझेंगे। अगर आप डिलीवरी देखोगे आज के दिन की, आपकी डिलीवरी आ जाएगी 55.69%, यानी कि आपके पास डिलीवरी पिछले कुछ सेशन से इंक्रीज हुई है। लेकिन चार्ट पर अगर हम चीजें यहां पर समझे ना, तो हमें क्या नजर आता है चार्ट पे कि आपका जो 1930 का रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस जो आज एक बार फिर से आपके सामने यहां पे आया। ठीक है, 19.30। हमारी कंडीशन यहां पर ये चल रही है कि आप 1850 से बार बार रिकवर हो रहे हो। एक बार, दो बार, तीन बार आप 1850 से रिकवर हुए। रिसेंटली आपको 2010 तक की रैली भी देखने को मिली थी, 20.10 तक की रैली भी दिख रही, जो कि एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड पे। और आज के दिन आप आए थे मिड रेजिस्टेंस के पास में, जो कि 19.30 का। यहां पे हमें क्या चाहिए, यहां पे देखो आपके पास बायर ज्यादा है कि आज के दिन के आखिर के अंदर सेलर ज्यादा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हैं, तो अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर यहां पर देखोगे आपको क्या नजर आता है कि 19.30 पे आपकी सेलिंग ज्यादा है। आज के सेशन के अंदर भी 19.30 पर जैसी आपकी सेलिंग आई है, पूरा सेशन आप कहीं ना कहीं 1890 के आसपास कंसोलिडेट करते देखने को मिले हो। आज पूरा सेशन 1890, तो ऐसे में 1890 से लेकर के 1930, क्या ये हमारा एक कंसोलिडेशन जोन चल रहा है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के अंदर? अगर ये कंसोलिडेशन जोन है तो क्या हम यहां से एक लंबे साइडवेज पैटर्न की तरफ जा सकते हैं? और हमको ऐसे में किन किन पॉइंट्स की जरूरत रहेगी? क्या वेदांता से रिलेटेड हमारे पास यहां पर सीसीपी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आ सकती है? बिल्कुल भैया, इस चीज का इंतजार रहेगा, इस चीज का बहुत ज्यादा इंतजार रहेगा कि सीसीपी पर क्या अपडेट नेक्स्ट आती है, यानी कि जो लेंडर्स हैं वो क्या खबर आगे प्रोवाइड कर सकते हैं, इस चीज का इंतजार रहेगा। जिसके बाद पॉसिबल है कि 19.30 जो कि आपका मिड रेजिस्टेंस है, वो ब्रेकआउट हो सके। लेकिन अगर आपके पास कोई खबर नहीं आ रही है तो जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड ना आपका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर ज्यादा सपोर्ट कर जाता है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो जो डिस्कस किया था आपका इस वाले जोन पे, हमने क्या डिस्कस करा था कि जो आपका एमएफआई है, जो आपका एमएफआई है वो बुलिश है। जैसे ही आपका एमएफआई बुलिश हुआ, आपको एक बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। ठीक है, जैसे ही आपका यहां पर भी 1860 पर जैसे ही आपका एमएफआई बुलिश हुआ, आप 2010 तक आ गए। तो अगर आपके टेक्निकल्स मान लेते हैं कि एक लंबा साइडवेज पैटर्न आपका चलता है 1890 से लेकर के 1930, ऐसी कंडीशन पर आपके जो टेक्निकल्स हैं वो बुलिश आते हैं, तब भी हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है कि आपको 1930 का ब्रेकआउट देखने को मिले। मान लेते हैं हमारे पास कोई न्यूज नहीं आ रही जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में, बट हमारे टेक्निकल बुलिश चले जाते हैं एक लंबे साइडवेज पैटर्न के बाद में, तब आपकी पॉसिबिलिटी आप 1930 ब्रेकआउट कर पाओ। अदरवाइज 1890 और 1920 आपका एक कंसोलिडेशन जोन है और 1850 आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में। 1930 अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 2010 का यहां पर बनता है। तो ये कंडीशन है ऑन चार्ट जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट वेदांता यहां पर क्या अपडेट्स है आखिरी उसको समझ लेते हैं। के बारे में वेदांता फिर से रीवर्क कर रहा है, जो बिड यहां पर इन्होंने लगाई थी जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड पर, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म है जो कहीं ना कहीं एक टसल बना रही है वेदांता के साथ में ऑन बिड ऑन जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड।
जिसकी वजह से वेदांता को रीवर्क करना पड़ रहा है। और साथ में जेपी एसोसिएट में जो इन्होंने एक्विजिशन किया है उस पर भी काफी सवाल जवाब वेदांता पर हुए हैं। इसके बाद में अभी सबसे बड़ा नाम आपको डेफिनेटली एक बार फिर से जेपी पावर में भी आपको अडानी ग्रुप ही देखने को मिला था, पर उसके बाद में वेदांता इमर्ज हुआ है और उसके साथ में एक और मैनेजमेंट फर्म है जो इमर्ज हुई है। टोटल जो मामला है सीसीपीस के ऊपर है 3800 करोड़ का, जो 2019 में डेट रिस्ट्रक्चर हुआ था। इसको लेकर के सारी इंफॉर्मेशन आई गेस इस पर कोई आपको इश्यू नहीं रहेगा कि ये अपडेट किस तरह की है क्या नहीं है। इस पर मैं आपके साथ बहुत सारे क्लेरिफिकेशन ले चुका हूं। सबसे पहले आते हैं म्यूचुअल फंड पे। तो भैया म्यूचुअल फंड 2025 अगस्त, यहां पे क्या डाटा है? एचडीएफसी निफ्टी, निप्पॉन इंडिया निफ्टी, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी, एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप। क्वांटिटीज देखो यहां पर, ये क्वांटिटीज ऐड ऑन करी हैं और परसेंटेज इतना ऐड ऑन हुआ है 5.50%, 2.86। तो परसेंटेज काफी कम है, यानी कहीं ना कहीं नीचे आने की कोशिश करी है म्यूचुअल फंड्स ने भी अगस्त के महीने में। तो आपके पास सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी आती है 1,76,000 की, ये है एचडीएफसी निफ्टी की तरफ से। ओवरऑल अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया यहाँ पे 6,42,250 क्वांटिटीज ऐड करी है अगस्त के महीने में जेपी पावर में।